रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना ने अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। इससे न सिर्फ ट्रंप सकते में है, बल्कि अमेरिका तमाम दावे अपने जिस लड़ाकू विमानों पर लेकर करता है वो अब संदेह के घेरे में है। एक और रूस ने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है। हर रोज यूक्रेन इस युद्ध को हारते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच रूस ने अपने S-400 सिस्टम से अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। ये अमेरिका में निर्मित वही जेट है जो यूक्रेन को निर्यात किया गया था। अमेरिका ने F-16 के बारे में दुनिया में डंका पीट रखा है, जिससे ये ताकतवर जेट्स में गिना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस जेट को रूस ने मारा कैसे और किस हथियार से। इस पर यूक्रेन की ही हालिया रिपोर्ट्स बतलाती हैं कि रूस ने F-16 को मार गिराने का यह कारनामा अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही S-400 सिस्टम रूस ने ईरान को भी दिया है, जिससे अब इसराइल के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके बाद से ही S-400 मिसाइल सिस्टम की खूबियां चर्चा का विषय बन चुकी हैं, लेकिन रूस के पास इससे भी खतरनाक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है S-500। यानी रूस ने न सिर्फ हथियारों के क्षेत्र में खुद को डेवलप कर लिया, बल्कि ऐसी तकनीकी विकसित की है जिससे अमेरिका जैसे देश मुसीबत में आ चुके हैं। यही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध भी अब बेहद निर्णायक मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि अमेरिका के हथियार एक के बाद एक रूस के निशाने पर आ रहे हैं और हवा में ही ढेर हो जा रहे। गौरतलब है कि F-16 फाइटर जेट दशकों से अमेरिकी वायुसेना की शान समझा जाता है और रूस के मार गिराने से उसे काफी बड़ा झटका लगा। इस घटना के बाद तो यह सवाल खड़े होने लगे कि अमेरिकी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना क्या बेहद आसान है। जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन को नाटो देशों ने ऐसे ही 20 F-16 फाइटर जेट दिए हैं, जिन्हें पाने के बाद यूक्रेन उछलने लगा था। इन फाइटर जेट्स के मिलने के बाद से यूक्रेन की वायुसेना की ताकत कई गुना तक बढ़ने का दावा किया गया। F-16 फाइटर जेट ने दुनिया के कई युद्धों में अपनी ताकत का मुजाहरा पेश किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस ने अमेरिका के इस जेट की पोल खोलकर रख दी। इससे अब जहां यूक्रेन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान तक की नींद उड़ चुकी है। जी हां, क्योंकि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम भारत के पास भी है, तो वहीं पाकिस्तान के पास अमेरिका का यही फाइटर जेट है, जिसे रूस के S-400 सिस्टम ने पलक झपकते ही मार गिराया, जिसके बल पर पाकिस्तान सदियों से उछलता फिरा है। अब रूस के इस कारनामे ने ईरान को भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक नया जोश दे दिया, क्योंकि ईरान के पास भी रूस का यही सिस्टम मिलने की रिपोर्ट है। अब सवाल है कि जिस सिस्टम से जेट मारे जाने की खबर है वो क्या है और उसकी खासियत क्या है। क्या है रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम? रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक सिस्टम्स में गिना जाता है। इसकी 40N60 मिसाइल 400 किलोमीटर तक टारगेट को भेज सकती है। S-400 एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक और 36 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में भी सक्षम बताया जाता है। इसकी अक्षमता इसे F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट के लिए घातक बनाती है। इस घटना ने दिखाया कि अगर F-16 जैसे फाइटर जेट S-400 की रेंज में आए तो उनका बचना तो नामुमकिन है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिका से एडवांस वेपन के नाम पर F-16 खरीदने वाले देश भी खुद को अब ठगा सा महसूस करने लगे, क्योंकि यूक्रेन में कहीं न कहीं इसकी पोल खुल गई है और अब ऐसे में इसराइल से लेकर अमेरिका तक इस बात की खलबली मची हुई है। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की नींद उड़ा रखी है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल हूतियों को मार गिराने का दावा और उन्हें खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ड्रोन के साथ साथ हूतियों ने इन दोनों देशों पर मिसाइलें तक दाग दी हैं। लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी खुली धमकी देनी शुरू कर दी है। हूतियों का साफ साफ कहना है कि जो भी देश अमेरिका और इजराइल का समर्थन करेगा, उनकी मदद करेगा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर
रियाद यमन में अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमलों का समर्थन करता है तो वो उसके तेल ढांचे को निशाना बनाएंगे। ईरान द्वारा समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब पर अमेरिकी आक्रामकता का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हूती विद्रोहियों ने इस मुस्लिम राष्ट्र को साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका का किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। यमन पर बढ़ते अमेरिकी नेतृत्व वाले हमलों के बीच हूतियों ने 9 अप्रैल को सऊदी अरब को ये सीधी चेतावनी जारी की। दरअसल यमन में अमेरिकी हवाई हमले इजराइल और अमेरिकी युद्धपोतों पर हमलों के जवाब में हूतियों को निशाना बनाकर किए गए। इसी से बौखलाए हूतियों ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब हमलों में शामिल हुआ तो उसके तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। हूतियों ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर पिछले हमलों की तस्वीर पोस्ट की और उन्हें याद दिलाने वाला बताया। यमन सशस्त्र बल की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। सऊदी अरब इसमें शामिल ना हो, नहीं तो आपका तेल नहीं बचेगा। हम सऊदी अरब के आसमान को आग के बादलों में बदल देंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ये तस्वीरें सऊदी आरामको की हैं, जिस पर पहले यमन सशस्त्र बलों ने हमला किया था। आपको बता दें 2019 में हूती ड्रोन हमलों की वजह से 2 आरामको सुविधाओं में आग लग गई थी, जिससे उत्पादन और निर्यात बाधित हुआ। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रतिदिन 5 मिलियन कैरल कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। ये राशि राज्य के उत्पादन के आधे या वैश्विक तेल आपूर्ति के 5% के बराबर थी। इस पर हूतियों ने कहा कि हमले 10 ड्रोनों से किए गए और रियाद पर हमले बढ़ाने का वादा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गाजा युद्ध के बाद सऊदी हूती शांति वार्ता टूट गई। रियाद यमन युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे अपने अमेरिकी सहयोगी से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यमन पर अमेरिकी हमलों के लिए सऊदी का कोई भी समर्थन इजराइल को अप्रत्यक्ष सहायता के रूप में देखा जा सकता है। सेना को नियंत्रित करने वाले हूती अक्टूबर से हमास के समर्थन में इजराइल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब हूतियों ने सऊदी अरब को जिस तरीके से धमकी दी है उसका असर कहीं न कहीं अमेरिका पर जरूर पड़ेगा और कहीं न कहीं सऊदी अब अमेरिका से दूरी जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ तेल ही है और हूतियों ने उसी तेल को बर्बाद करने की चेतावनी और धमकी दे डाली है। यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। शुक्रवार को ही हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नौसेना को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किए थे। तो इसी बीच हूतियों ने दूसरा एक और बड़ा हमला करते हुए इजराइल को हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने मध्य इजराइल के तेल अवीव शहर पर ड्रोन हमले किए हैं। हूती द्वारा संचालित अल मजीरा टीवी पर शुक्रवार को हूती सैन्य प्रवक्ता याहना सरिया ने एक बयान में कहा, हमारी वायुसेना ने 2 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव में 2 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले गाजा में हो रहे हमलों का जवाब और फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में किए गए हैं।